नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु महादशा की। राहु महादशा स्थान के हिसाब से क्या इफेक्ट देगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। ज्यादातर हमें उस स्थान के बारे में जानना जरूरी है कि जहां वो बैठा है। सो इफेक्ट्स क्या होंगे वो वहां से पता चलेंगे हमें। अदरवाइज नॉर्मली क्या है, सब लोग मुझे पूछते हैं कि सर मेरा राहु की दशा है, क्या हो रहा है, राहु की दशा में मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों की कुंडली देखी, अभी रिसेंटली भी बहुत से मुझे लोगों ने जो दिखाया, जिन लोगों ने कंसल्ट करके, और बाकी कुछ लोगों को मैंने जवाब भी दिया। तो उसमें क्या था कि राहु की दशा चल रही है, लेकिन इफेक्ट्स राहु की वजह से उनको ऐसे नहीं मिले जो नेगेटिव है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन में राहु की अंतरदशा प्रत्यांतर दशा में ऐसे ग्रह आ रहे हैं जो नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं और दोष राहु को मिल रहा है। जैसे कि किसी की कुंडली में हम तीसरे स्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। बिना समझे ही किसी को हम दोष नहीं दे सकते हैं। सो देखिए, वृश्चिक में आपका चंद्र है, नीच का चंद्र है, उसके साथ राहु बैठा हुआ है, ठीक है, और राहु की दशा आती है और राहु में चंद्र की दशा आती है, तो ज्यादा इफेक्टिव राहु से ज्यादा इफेक्टिव चंद्र होता है। प्रत्यांतर में चंद्र आता है, नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, बिकॉज वो नीच का है और वो भी ऐसे स्थान में बैठा है जहां वो कारक है। यानी कि चंद्र कारको भावनाशय का फल देगा, नीच का फल देगा, राहु के साथ ग्रहण का फल देगा, और प्रत्यांतर या अंतरदशा में आ रहा है राहु के साथ उसका फल देगा। तो जो स्थान में वो बैठा है या जिस स्थान का वो मालिक है, वो हिसाब से वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। आप दोष देंगे राहु को, ऐसा नहीं होता है। सो ये जानना जरूरी है कि भाई जो मालिक है घर का या ऑफिस का, क्या वो बुरा है या उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी ने, जिसने आपको फोन पे जवाब दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हमारी कंपनी ऐसा नहीं, रख दो फोन, तो आप सोचेंगे कंपनी खराब है। नहीं, कंपनी खराब नहीं है, कर्मचारी ने गलत जवाब दिया है आपको। सो ये वाली बात है। मैं थोड़ा उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। सो तीसरा जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां अगर राहु बैठा है तो बहुत अच्छा है। तीसरे स्थान में राहु की स्थिति बहुत अच्छी होती है, वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो तीसरा जो स्थान है वो सहज भाव है, जो भाई बहन ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ आपके क्या बॉन्डिंग्स है, क्या रिलेशन है, वो सब दर्शाता है। आप लाइफ में क्या करने वाले हैं, कौन से साहस करने वाले हैं। पराक्रम स्थान है, यानी कि बोलते हैं ना पराक्रमी है ये, तो वो पराक्रमी क्या है, आप कौन से पराक्रम में पराक्रम करने वाले, यानी कि कौन से एरिया में आप पराक्रम करने वाले, वो यहां से पता चलता है। सो यहां पर बैठे हुए अगर राहु से हमें पता चले कि ये आप ये पराक्रम करने वाले हैं, तो हमें अच्छा समझ में आता है। और उसकी दशा आती है तो वो पराक्रम स्ट्रांगली आप करेंगे। यानी कि आप साहस की बात कर रहा हूं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, या जो भी हो, उसमें आप किस अप्रोच से जाएंगे। देखिए, बिजनेस बहुत सारे हैं, उसमें बहुत सारे लोग एक ही बिजनेस में जाते हैं। सो मैनी बिजनेस, हम उसमें से एक बिजनेस पकड़े, उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग सफल होते हैं, नहीं होते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं असफल होते हुए भी, कुछ लोग सफल होते हुए भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ लोग टच करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग बिना सोचे समझे ही उसमें आ जाते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं। वाई? इसके रीजंस हैं। सो राहु यहां पर बैठा है तो आपको सबसे पहले तो आपके जो भाई हैं बहन हैं, उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे भी रहेंगे बुरे भी रहेंगे। अच्छे कैसे रहेंगे? अच्छे इसलिए रहेंगे कि आपका राहु अगर कन्या का है, आपका राहु कोई दूसरा खराब योग नहीं कर रहा है। किसी खराब योग, देखिए गुरु राहु का चांडाल योग सिर्फ राहु से नहीं हो रहा है, गुरु से भी हो रहा है। सो गुरु उससे मिल रहा है इसीलिए चांडाल योग बन रहा है, राहु उससे मिल रहा है इसलिए, मतलब दोनों का 50-50 है। ऐसा नहीं कि राहु ने चांडाल योग किया, गुरु ने भी किया। आप जिसके साथ बैठ रहे हो तो वजह बन रही है। सो दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राहु ओनली, गुरु भी उतना रिस्पॉन्सिबल है। सो आप दोष मत दीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। सो तीसरा जो स्थान है वहां पर राहु आपको कन्या राशि में है, अच्छा रिजल्ट देगा। अगर वो अकेला है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और वो
सूर्य, चंद्र और गुरु इनके साथ नहीं है, शनि के साथ है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इवन चंद्र के साथ है तो वो आपको एक अच्छी सोच देता है, और चंद्र के साथ ग्रहण होते हुए भी वो आपको ऐसा कुछ आपको मिलता है, सिक्स्थ सेंस जिसे बोलते हैं। सिक्स्थ सेंस इन टर्म्स ऑफ नॉट कि आपको दुनिया की आगे की कुछ बात पता चल जाए, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ ऐसी सोच पकड़ के चलते हैं लाइफ में जो डिफरेंट हो, लोगों से अलग हो। ये राहु चंद्र का ग्रहण योग, ये बहुत काम की चीज है। बहुत बड़े बड़े हीरो हीरोइन, इवन पॉलिटिशियंस, जिसमें ग्लैमर है पॉलिटिक्स में, जिसमें ग्लैमर है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, जिसमें ग्लैमर है कोई भी बिजनेसमैन जो आपके सामने न्यूज़पेपर में रोज आता है, जिसका एंटरटेनमेंट से लेना देना नहीं है, लेकिन वो बिजनेसमैन है, लेकिन दुनिया के सामने वो एक पब्लिक पर्सनालिटी है। तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रहण योग, वो उसमें बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ा होता है। उसकी एक चीज ऐसी होती है उसमें, वो उसको आगे ले जाती है। बिकॉज चंद्र राहु, चंद्र यानी हमारी मनोस्थिति होती है, चंद्र यानी हमारी मानसिकता है, चंद्र यानी हमारी सोच है। जनरल बात जो ग्रहों की है उसमें चंद्र जो है वो हमारी सोच पे इफेक्ट करता है। चंद्र हर 2 दिन में राशि बदलता है, इसीलिए हमारी सोच भी डेली बदलती रहती है। हमें वाइब्रेशन, जिनका चंद्र ऊपर नीचे होता है उनको ज्यादा वाइब्रेशन वाले विचार रहते हैं, मतलब कभी ये कभी वो, लेकिन वो किस पोजीशन में उस पर डिपेंड करता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सो ये राहु चंद्र आपकी साइकी पे इफेक्ट करते हैं, और बहुत अच्छी पोजीशन में हो तो वो सोच आपको बहुत बड़ा, किसी भी फील्ड में, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री हो, चाहे बिजनेस इंडस्ट्री, कोई भी एरिया में हो, जिस एरिया में आपका दूसरे ग्रहों के हिसाब किताब से हो, लेकिन वो आप में वो राइटिंग स्किल्स आप उसमें लिखते हैं, आप शहर के बारे में लिखते हैं, आप आर्किटेक्ट है तो आप उसके बारे में लिखते हैं, आपको वो सोच देता है अलग, एक कॉर्नर से एक व्यू अलग देता है, और आपका वो व्यू लोगों को पसंद आता है। सो ये राहु तीसरे स्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए, गुरु राहु चांडाल योग होता हो तो भी यहाँ पर तीसरे स्थान में गुरु कारक नहीं है, इसलिए बहुत कम खराब रिजल्ट देता है। लेकिन वो राहु की दशा में ये चांडाल योग आपने जो साहस किए हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, और उसमें तब देता है जब गुरु की अंतर या प्रत्यांतर दशा आती है, लेकिन अकेला राहु है या उसकी दशा में दूसरे जो कारक नहीं है, जो स्थान के, जैसे गुरु के साथ चांडाल योग नहीं बन रहा है, चंद्र के साथ ग्रहण योग नहीं हो रहा है, सूर्य के साथ ग्रहण नहीं हो रहा है, नॉर्मली बुध के साथ बैठा है। बुध राहु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बिजनेस इंडस्ट्री में आपको एस्टेब्लिश करता है तीसरे स्थान में, उसकी दशा में, राहु की दशा में। देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ दशा को पकड़ के आप चलिएगा कि एस्टेब्लिश कर रहा है बुध राहु तीसरे स्थान में, तो राहु की दशा में, राहु में बुध की दशा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। खासकर वो कन्या का हो तो कन्या में बुध उच्च का होता है और राहु उसकी अपनी राशि समझता है, इसलिए बुध का और राहु का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इफेक्ट्स देता है। राहु और बुध दोनों की दशा में, दोनों की प्रत्यांतर दशाओं में, जब वो कन्या राशि में या मिथुन राशि में बैठा हो, खासकर कन्या राशि में तीसरे स्थान में, सो दिस इज वेरी गुड। और वो शुक्र के साथ बैठा है तीसरे स्थान में, तो राहु की दशा में आप आर्ट से रिलेटेड बहुत सी हजारों चीज़ें हैं। देखिए आर्ट का मतलब ये नहीं होता कि राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, म्यूजिक होता है, डांस होता है, डांस में भी हजारों फील्ड हैं। आप कौन से डांस में जाएंगे, आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप ऐसे अलग अलग आर्ट के फॉर्म्स है, जो ड्राइंग, पेंटिंग, तो उसमें भी अलग अलग है, बहुत सारे क्ले आर्ट हैं, आप हजारों प्रकार के आर्ट हैं, उसमें से कौन से डिज़ाइन के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपकी आर्ट क्या है उसमें वो ले जाता है शुक्र राहु, और उस फील्ड में आपको एस्टैब्लिश करता है उसकी दशा में। राहु में शुक्र आया तो और सोने पे सुहागा, तो राहु शुक्र आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर राहु अगर कन्या में बैठा है 6 नंबर में और शुक्र उसके साथ बैठा है, सो शुक्र नीच का हो जाता है, तो आपको उस फील्ड में ले जाएगा, लेकिन थोड़ी बदनामी देता है। सो राहु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा इस फील्ड के लिए संभालना पड़ेगा आपको ध्यान रखना, वो ले जाएगा, आप बच नहीं सकते। सो शुक्र नीच का हो जाता है अगर कन्या में है राहु के साथ,
तो शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा उसी जगह पर। अगर शुक्र मीन राशि में, राहु तीसरे स्थान में, तो पूरा इक्वेशन बदल जाता है, उच्च का हो जाता है शुक्र, राहु नीच का नहीं होता है। लेकिन शुक्र उच्च का होने की वजह से आप अपने फील्ड में जो आर्ट से रिलेटेड कुछ है, जो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अच्छे से पॉजिटिव, शुक्र की राहु की दशा में, शुक्र की अंतर प्रत्यांतर दशाएं जब भी आती है, राहु आपको अपने गांव से उठा के पटक देता है उस एरिया में जहां ये फील्ड आपके लिए पड़ा हुआ है। सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे ये कहूं कि गांव में कोई लड़का है जिसमें टैलेंट है, सिंगिंग का है, एक्टिंग का है, या जो भी है, राइटिंग का है, डायरेक्शन का है, डांस का है, वो अपने गांव तक सीमित है। लेकिन सडनली उसकी राहु की दशा शुरू होती है और शुक्र और राहु का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, प्रतियुति में होते हैं, यानी कि सामने बिल्कुल देखिए तीसरे स्थान से सामने भाग्य स्थान आता है, वहां शुक्र बैठा है, राहु कन्या में है, शुक्र मीन में है, आमने सामने। तो ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाता है और उसकी दशा, राहु की दशा में प्रत्यांतर में शुक्र आता है तो वो गांव से उठाकर उस बंदे को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में खड़ा कर देता है दुनिया के सामने, वो लेके आता है, वो सिचुएशन क्रिएट करता है। सो शुक्र राहु बहुत अच्छे होते हैं। और नीच का शुक्र हो तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लेके आएगा, लेकिन आप बदनाम हो सकते हैं, थोड़ा बच के रहना पड़ता है, समझ के रहना पड़ता है। यस। उसके बाद राहु के साथ अगर सूर्य है तो थोड़ा संभालना पड़ेगा आपकी ब्रदर सिस्टर्स के साथ, जो मैंने सारे ग्रहों के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट इसलिए देता है कि राहु वहां पर आपको ब्लंट रखता है, आप एकदम से सीधा फटाक से किसी के साथ जो भी बोलना है सही सही बात कर देते हैं, आप ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन आप रिएक्ट भी कर देते हैं, बता देते हैं कि ऐसा है, ऐसा नहीं चलेगा। सो सामने वाला हर्ट हो जाता है, उसको दुख होता है यार, लेकिन उसको रियलाइज भी होता है कि हाँ इसने जो बोला वो सच है, बट वो स्वीकार नहीं करता है, वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन रिलेशन आपके साथ उसका खराब हो जाता है, मन में खटराक आ जाता है। ये थोड़ा आपको, क्योंकि ये आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके बहुत करीबी हैं, इसलिए आपको थोड़ा संभाल के चलना चाहिए, तो रिश्ते रहेंगे। और उस तरह से हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए आपको जो साहस करना है राहु की दशा में, वो सोच समझ के करना है। उसके साथ कॉम्बिनेशन में कौन सा ग्रह है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, सूर्य है, क्या है, कर्म स्थान में क्या है, लक्ष्मी स्थान में क्या है, धन स्थान में क्या है, भाग्य स्थान में बिल्कुल सामने कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, वो किसको देख रहा है, वो जरा आप समझ के चलिए, उसके नेचर को पकड़िए ग्रहों के। तो आप क्या है कि उस हिसाब से चलेंगे तो वो दशाएं आपको फायदा कराएंगी। देखिए दशाएं मैं इसलिए बताने की कोशिश करता हूं कि आप ग्रहों को समझिए, ग्रहों को समझेंगे और दशाओं में फिर उतरेंगे। लोग मुझे पूछते हैं कि यार मेरी तो राहु की दशा है, बैंड बज गई। नहीं, आप गलत एरिया में घुसे हुए हैं, राहु आपकी बैंड नहीं बजा रहा है, आपको जहां गलती से आप घुसे हुए हैं ना वहां से वापस ला रहा है वो, तो बैंड बजेगी बिकॉज आपको इजी लग रहा है ना वहां से आपको। सो वो, और दूसरा जो आप जिनको मान रहे थे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, वो आपको धोखा देते हैं ऐसा आपको लगता है, लेकिन उनका रियल कैरेक्टर राहु की दशा में सामने आता है। इवन आप भी गलत है तो आपका रियल कैरेक्टर दूसरों के सामने वो रखता है। सो राहु उस तरीके से दशा में बहुत खतरनाक है। आप अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है, आप बुरे हैं तो बहुत बुरा है, आपके साथ लोग बुरे हैं सामने और आपको पता नहीं है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली आपके अच्छे के लिए होता है। सो ये राहु की दशा तीसरे स्थान में आपको जो साहस करने हैं उसमें बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ाती है। और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो ग्रह उसके साथ बैठे हुए हैं या उसको देख रहे हैं या वो जिस राशि में है वो कैसी है, नीच उच्च तो नहीं है, वो थोड़ा ध्यान रख के आप समझ सकते हैं, चल सकते हैं, तो उस दशा में आपको फायदा मिल सकता है। और राहु के एरिया में आप घुसिए, ईमानदारी और सच्चाई के साथ घुसिए, आपको बहुत फायदा कराएगा ये राहु। सो राहु की दशा तीसरे स्थान वालों के लिए नया साहस, नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी होती है। और जिनकी शुरू हो चुकी है वो चेक करे, जिनकी नहीं है वो भी चेक करे और सोच ले कि आगे क्या प्लानिंग हो सकता है। सो दिस इज इट तीसरे स्थान के लिए। चौथे स्थान के लिए हम बात करेंगे कल, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।